Greetings to everyone. I hope you all are doing well. Let's start with the very first chapter of history, that is nationalism in Europe. Let's talk about the word nationalism first of all. Nationalism means a feeling of pride and belongingness towards one nation और बहुत आसान भाषा में हम इसे कहते हैं देशभक्ति अपने देश के प्रति समर्पण इसे हम नेशनलिज्म कहते हैं इवन दो नेशनलिज्म और पेट्रियोटिक जो वर्ड है पेट्रियोटिज्म वर्ड है लव फॉर द नेशन वर्ड है अगर हम डेप्थ में जाएं दे मीन डिफरेंटली बट राइट नाउ व्हेन वी टॉक इन दिस कंटेक्स्ट यू कैन इमेजिन और यू कैन लाइक consider the meaning of the word nationalism is feeling of pride and belongingness towards our nation. Okay, let's talk about the very first chapter here, the very first topic of this chapter, that is this picture. Do remember there are a number of MCQs which are created from this picture. To attempt all the MCQs, I'm going to mark the MCQ topic here. And along with that, I'm going to tell you that what are those questions. First of all, please do highlight this title of this picture, The Dream of Worldwide Democratic and Social Republic. इस पिक्चर से कुछ सर्टेन तरह के एमसीक्यूज क्रिएट होते हैं ईदर वो एमसीक्यू हो सकता है कि इस पिक्चर के आर्टिस्ट कौन है पेंटर कौन है तो ये याद रखिएगा द नेम ऑफ द पेंटर ऑफ दिस पिक्चर इज फ्रेडरिक सारियो व्हाट इज दिस पिक्चर अबाउट वी आर गोइंग टू टॉक इन डिटेल after few minutes but right now things you need to remember the name the title of this picture जिसका नाम है The Dream of Worldwide Democratic and Social Republic. दूसरा इस पिक्चर के जो पेंटर हैं वो है फ्रेडरिक सारियो डू रिमेंबर वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं ही इज अ फ्रेंच आर्टिस्ट इसका मतलब है वो फ्रांस से बिलोंग करते हैं और ये पिक्चर बनी है 1848 में और ये एक अकेली पिक्चर नहीं बनाई गई थी फ्रेडरिक सारियो ने एक 4 प्रिंट्स की एक सीरीज तैयार करी थी और ये उसमें से कोई एक पिक्चर है जो 4 सीरीज तैयार हुई थी उन 4 सीरीज में से एक पिक्चर है जिसको हम अपनी एनसीईआरटी की बुक में देख रहे हैं अब हम बात करेंगे कि जो पिक्चर है वो किस बारे में है और एक और वर्ड है जो कि एग्जाम में आ चुका है कई बार दैट इज व्हाट इज यूटोपिया और व्हाट इज यूटोपियन विजन यूटोपिया का मतलब होता है एक ऐसी सिचुएशन विच इज लाइक सो आइडियल दैट इज अनलाइकली टू हैपन कुछ ऐसा जो इतना अच्छा है जो हो ही नहीं सकता ठीक है अभी आपको जो बेसिक चीजें याद रखनी है इस टॉपिक के बारे में वो है कि ये पिक्चर 1848 में तैयार की गई थी फ्रेडरिक सारियो ने तैयार की थी जो इसके पेंटर हैं जो आर्टिस्ट हैं वो फ्रांस से बिलोंग करते हैं और ये एक अकेली नहीं 4 सीरीज में से कोई एक पिक्चर है जिसका टाइटल है द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक इस पिक्चर का थीम है एक यूटोपियन विजन और वो यूटोपियन विजन किस बारे में है लेट्स टॉक अबाउट एक पिक्चर पे जब अच्छे से आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यूटोपिया का क्या मतलब है यूटोपिया का मतलब है एक ऐसी सिचुएशन जो इतनी अच्छी है जो हो ही नहीं सकती फ्रेडरिक सारियो ने 1848 में जब ये पिक्चर बनाई थी तो उस समय नेशन जैसा कुछ नहीं होता था देश नाम की कोई थ्योरी नहीं एग्जिस्ट करती थी तो उस समय पे उन्होंने जब नेशन को इमेजिन किया था नेशनल फ्लैग्स को इमेजिन किया था तो ये उस समय की बेस्ट चीज थी पिक्चर की बात करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम पूछा जा चुका है कि इस पिक्चर की 3 या 5 कैरेक्टरिस्टिक बताइए तो इट्स अप टू यू आप ऊपर से सबसे टॉप से स्टार्ट करके बॉटम पे जा सकते हैं या बॉटम से स्टार्ट करके टॉप पे जा सकते हैं हम लोग टॉप से बॉटम की तरफ जाएंगे सबसे ऊपर सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक आप देख सकते हैं कि जो आपको स्काई में देख सकते हैं गॉड हैं एंजल्स हैं जो एक मैसेज प्रीच कर रहे हैं लोगों को दैट इज द मैसेज ऑफ फ्रेटर्निटी right as you can see here this word written over here even though not clear this is the word fraternity here we can see god and here we can see angels blessing the people and preaching the message of fraternity then we have people walking in a line you can see a line of people walking toward this statue so second characteristic first characteristic could be this fine second characteristic could be a long queue of people walking together bearing their national flags in their hand as you can see they have their national flags in their hands they are wearing their national costume so the second characteristic could be they are walking in a queue they are walking in long queues or they are walking all together bearing their national flags wearing their national costume third characteristic could be this statue this is the Statue of Liberty, and we all know liberty means freedom. In one hand, she holds or she bears this torch of enlightenment, and on the other hand, she has Charter of Rights of Men and Citizen. Fourth
could be these remains of monarchy, the shattered remains of monarchy, which signifies that the monarchy has been ended. Okay, and the fifth characteristic is the people, as you can see, this is the fifth characteristic, easy, very easy for you to find out. This is the flag of France. It means at that time the France has declared himself republic, they became free, and the countries who have passed the Statue of Liberty, they are already free. The ones who are on the way, they are about to free. This is a utopian vision at the time of 1848.